नमस्कारम। मैग्नस कार्लसन और नाकामुरा के बीच जो डे वन के कुछ गेम्स हुए थे सेमीफाइनल के, उसके वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं। सो इस गेम में हम देखेंगे कि जब हिकारू नाकामुरा वाइट से खेल रहे थे मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट, तो क्या हुआ था। और एक हिसाब से इस पूरे टूर्नामेंट में कैसे मैग्नस कार्लसन ने नाकामुरा को हमेशा परेशान किया। इवन अच्छे पोजीशंस में भी नाकामुरा ने मिस्टेक्स किए। सो हम इस गेम को देखेंगे डिटेल में और क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। सो जो स्टार्ट हुआ वो E4, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप B5, नाइट F6। अब देखा जाए तो बर्लिन डिफेंस, जैसे कि आप अगर शॉर्ट कैसल के लिए जाते हो तो बहुत फेमस लाइन है। और डेफिनेटली ब्लैक के लिए हम इतना मानते हैं कि वो कम से कम ड्रॉ के लिए तो रेडी रहते ही हैं उसमें। और ब्लैक को कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहे हैं अभी तक भी, कोई क्लियर कट रेफ्यूटेशन तो नहीं आया उसमें। लेकिन यहाँ पे वाइट ने D3 खेल दिया और जो बर्लिन का जो मेन लाइन है शॉर्ट कैसल एंड नाइट इनटू E4, उसको अवॉइड कर दिया। बिशप C5 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने, बिशप इंटू C6, D इंटू C6 एंड नाइट BD2। अब एक हिसाब से मैं बोलूँ तो ये जो पोजीशन है वो आप बोल सकते हो डिलेड एक्सचेंज वेरिएशन है रॉयल ओपिस का, जिसमें आप बिशप B5 A6 बिशप इंटू C6 मारते हो। लेकिन बहुत बार ब्लैक ऐसा भी करता है, सॉरी वाइट, जो बिशप A4 जाके बाद में बिशप इंटू A6 C6 मार देता है। सो ये उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर है फिलहाल। बिशप G4 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, H3, बिशप टू H5, A3। अब यहाँ पे इस मूव पे मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई प्रिपरेशन हो या फिर इसके पहले भी उन्होंने गेम्स खेले हो। हालांकि इसमें कुछ गेम्स हुए हैं जिसमें और भी बहुत सारे ट्राई किया है वाइट ने। सो यहाँ पे नाइट D7 खेला। ऑफ कोर्स यही आइडिया होता है, बाद में आप F6 जाके नाइट F8 और नाइट E6 आ सकते हो। और F6 खेलने से आपके पास बिशप के लिए भी F7 पे एक प्लेस हो सकता है। सो यहाँ पे G4 खेला, बिशप टू G6, B4। अब वाइट से अगर हम देखें तो नाकामुरा का जो ट्राई था A3 खेलने का और B4 जाने का, वो यही था कि बहुत बार इसमें होता ही है कि F6 खेलने के बाद क्वीन E7 में भी और लॉन्ग कैसल के लिए वाइट ब्लैक जो है वो जा सकता है। सो नाकामुरा ने क्वीन सेट पहले ही स्पेस क्रिएट करने की कोशिश किया। एंड आफ्टर B4 ब्लैक ने यहाँ पे बिशप D6 खेला, नाइट C4। फाइनली जो E5 पे प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है, आप बिशप B2 भी आ सकते हो। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको कभी ना कभी F6 से इसको परमानेंट एक स्टेबिलिटी मिल जाएंगी और E5 को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमेशा रहेगा। सो यहाँ पे F6 खेला, नाइट टू A5। ये एक बहुत ही अच्छा मूव लग रहा था मुझे बोर्ड पे, बिकॉज उससे हुआ ये कि आपको क्वीन E7 का ऑप्शन ही नहीं मिला और आपको क्वीन C8 फोर्स्ड हो गया यहाँ पे, बिकॉज आप B6 तो तब खेल नहीं सकते थे, C6 मर रहा है। सो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन आ गई थी एक्चुअली मुझे लग रहा था वाइट के पास। और जिस हिसाब से वो फर्स्ट गेम हार चुके थे नाकामुरा, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था कमबैक करने का, और वाइट भी थे वो। सो क्वीन C8 के बाद यहाँ पे नाइट H4 खेला। और ये एक्चुअली पहले भी आ सकते थे वो नाइट H4, लेकिन तब फिर क्वीन C8 फोर्स नहीं होता, क्योंकि आप नाइट H4 को क्वीन E7 आ सकते थे, बिकॉज आप नाइट इंटू G6 मारोगे तो HG6 के बाद ये फाइल ठीक है ब्लैक के लिए ओके ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। सो यहाँ पे नाइट F8 खेला, बिकॉज वाइट ब्लैक को वैसे भी लग रहा है कि G6 को अगर नाइट मारता है तो कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। नाइट F5 खेला यहाँ पे, नाइट E6। यही मेन आइडिया होता है इस पूरे सिस्टम का जब आप एक्सचेंज वेरिएशन जाते हो तो, बिकॉज नाइट F8 नाइट E6 के बाद ये नाइट बहुत ही अच्छी प्लेस पे है। अब देखिए F4 D4 को कवर कर रहा है, G7 को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो बहुत ही सही प्लेस है उसका एक्चुअली। बिशप E3 खेला वाइट ने यहाँ पे, किंग F7। अब एक्चुअली देखें तो आप शॉर्ट कैसलिंग के लिए सोच सकते हो कि इसमें शॉर्ट कैसलिंग डायरेक्टली क्यों नहीं आ रहा है। मे बी यू कैन प्ले H4 हियर एंड देन सपोज अगर आप रूक E8 या ऐसे कुछ आते हो, बिकॉज उसमें बिशप F8 आप वापस ले सकते हो जाके। सो ये एक पोजीशन हो सकती थी जिसमें कि आप मे बी यू कैन प्ले क्वीन F3। सो ये मुझे बहुत नेचुरल लग रहा था। हालांकि मैग्नस ने यहाँ पे किंग F7 खेला और किंग F7 के बाद C3 खेला यहाँ पे वाइट ने। मे बी वाइट का जो आइडिया है वो D4 खेलने का है और साथ ही साथ आप नाइट D4 को भी रोक रहे हो कभी। रुक E8 खेला यहाँ पे, H4 एंड किंग G8। एक हिसाब से आप देखो तो शॉर्ट कैसलिंग के बाद रुक E8 जो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वही पोजीशन आ गई, लेकिन इसमें एक मूव C3 आ चुका है। अदरवाइज आप इसमें अभी भी आप क्वीन F3 तो जा ही सकते हो। तो यहाँ पे H5 खेला, बिशप टू F7 एंड क्वीन F3। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी H6 आके F6 मर जाता है तो G7 पे इश्यूज आ सकते हैं, और ये नाइट अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है।
और मुझे एक परफेक्ट पोजीशन लग रही थी एक्चुअली इसमें वापस से कमबैक करने के लिए वाइट के लिए, नाकामुरा के लिए। लेकिन यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने एक बहुत ही बढ़िया कंटिन्यूएशन ढूंढा और यही मैं आपको बोल रहा था कि पहले की स्टार्टिंग में लग रहा था कि वाइट के पास एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है, लेकिन मैग्नस कार्लसन पता नहीं कहाँ से माइनस पोजीशन से भी ढूंढ के लाते हैं अच्छे से रिसोर्सेस, और सडनली उनके पास कुछ प्ले मिल जाता है। सो ये एक ऐसा ही मूव था, क्योंकि बोर्ड पे अगर आप विदाउट इंजन आप चेक करोगे तो डेफिनेटली ये मुश्किल था देखना कि इसमें एग्जैक्टली कहाँ से कंटिन्यूएशन ढूंढेंगे। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नोटिस किया कि क्योंकि किंग जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है और थोड़ी देर में और ज़्यादा अगर हमने वेटिंग मूव कुछ खेला, यहाँ लूज मूव्स दिया, तो वाइट विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन दिस साइड। सो उनको पता था कि इसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि क्वीन साइड में कुछ ना कुछ काउंटर ढूंढा जाए। सो यहाँ पे उन्होंने b6 खेला और आफ्टर b6 यहाँ पे नाइट c4 आया। हालांकि यहाँ पे नाइट इंटू c6 एक कंटिन्यूएशन हो सकता था, बिकॉज इसमें आप देखिए कि डायरेक्टली अगर हम देखें तो क्वीन d7 आ रहा है और सबसे बड़ी बात है अब नाइट को प्लेस नहीं है, सो आपको b5 खेलना ही पड़ेगा एंड देन यू कैन प्ले a6, जिसमें कि ब्लैक के पास क्वीन साइड जो काउंटर है वो मिल गया एक पॉन के बदले, और यही उनका मेन एम था जब उस पोजीशन को वो सोच रहे थे। तो बिकॉज अभी भी आप अगर इसमें c4 वगैरह जाते हो तो ए कट b5 मार के ए इंटू बी सी इंटू बी मार के आप बिशप इंटू a3 मार सकते हो, या फिर आप रुक इंटू a3 भी मार सकते हो। सो सडनली जहां पे लग रहा था कि व्हाइट जो है वो किंग साइड अटैक के लिए रेडी है, ब्लैक ने एक पॉन देके वहां से काउंटर क्रिएट कर लिया और अब शायद आपको कैसल करना पड़े। और अगर आपको कैसल करना पड़ रहा है इसका मतलब आपका जो रुक है वो h1 पे नहीं रहेगा, जो फिलहाल कंट्रीब्यूट कर सकता है इजीली किंग साइड अटैक में। सो कंप्लीटली जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। सो यहाँ पे उसको नहीं मारते हुए b6 को b6 के बाद c6 को नाइट c4 खेला था व्हाइट ने, बिशप f8 शॉर्ट कैसल। अब इस पोजीशन में अभी भी मुझे लग रहा है कि व्हाइट के पास अच्छी खासी पोजीशन है, लेकिन आपको ब्रेक ढूंढना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे a5 खेला ब्लैक ने, और ये मुझे याद है इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि एक बार जब मेरा b6 a5 आ गया था तो मुझे एटलीस्ट क्वीन साइड में काउंटर था और तब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। इनिशियली उनको लग रहा था कि किंग साइड में अटैक आ रहा है। सो यहाँ पे क्वीन g3 खेला, b कट a कट b4 c कट b4। हालांकि यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि क्यों a कट b4 हम नहीं जा सकते, बिकॉज इसमें बहुत क्लियर कट लग रहा है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आइलैंड है आपके, वो एक ही है और बहुत ज्यादा पॉन्स अलग अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसमें आप एक्सचेंज करके क्वीन b7 आ सकते हो और फिर रुक ला सकते हो, जिसमें पीसेस एक्सचेंज हो जाएंगे और तब शायद अटैक उतना अच्छा नहीं बने। सो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने गेम में c इंटू मारा था, a इंटू नहीं मारा था, h6 खेला और फाइनली अभी g5 बंद हो गया। सो किसी भी हालत में आप पॉन से भी ब्रेक नहीं दे सकते हो, आपको कहीं ना कहीं पीस सैक्रिफाइस ही ढूंढना पड़ेगा अगर आपको किंग साइड अटैक करना है तो। सो यहाँ पे रुक fd1 खेला, मे बी ही इज ट्राइंग टू प्ले d4, b5, नाइट टू d2 एंड c5। एक बार जब c5 आ गया था तो मुझे ये पोजीशन ब्लैक के लिए सच में बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि यहाँ पे हुआ ये था कि c5 के बाद जब उन्होंने b कट c5 मारा तो यहाँ पे बिशप इंटू c5 मार दिया एक्चुअली उन्होंने। हालांकि नाइट इंटू c5 सबसे सही ऑप्शन था एक्चुअली, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या आया था, मैग्नस ने खुद एडमिट किया था कि इसके बाद एक्चुअली मैंने गेम में एक ब्लंडर कर दिया था, जो कि मतलब मुश्किल लग रही थी वो बात, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बिशप इंटू c5 के बाद एक्चुअली जो हुआ गेम में, जैसे कि हम देखते हैं नाइट इंटू c5 वैसे सही था बिकॉज इसमें कोई d3 पे थ्रेट है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन बिशप इंटू c5 में हो क्या रहा था कि जैसे ही आपने बिशप इंटू c5 मारा, नाइट इंटू c5 मारा, तो एक्चुअली यहाँ पे गेम में जो उन्होंने नाइट f3 खेला विच वॉज एक्चुअली रॉन्ग। यहाँ पे एक्चुअली d4 आ रहा था जो एक बहुत अच्छी मूव थी, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और कंटिन्यूएशन थी रुक fc1, जिसमें अब नाइट पे थ्रेट है, और ये उन्होंने एक्चुअली गेम में मिस कर दिया था कि यहाँ पे अगर आप नाइट हटाते हो कहीं पे भी नाइट e6 पे तो नाइट d6 आ रहा है। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि इसमें एक्चुअली इतना भी बुरा नहीं था पोजीशन, इसमें अगर हम चाहें तो सी कट d6 मार सकते हैं, और भले ही आप इसमें आपके पास मतलब क्वीन नहीं है बोर्ड पे, देखा जाए तो रुक और बिशप है क्वीन के बदले, लेकिन ये स्क्वायर्स इतने ज्यादा खराब हैं सभी, इनमें नाइट आके ये पोजीशन डेफिनेटली ब्लैक को ही ओके रहना चाहिए, मतलब ब्लैक को ही बेटर रहना चाहिए। ये उनका एवेल्यूएशन था गेम के बाद जब उन्होंने बताया था ये इसमें। हालांकि उन्होंने ये बोला था कि एक्चुअली मैंने गेम में नाइट d6 मिस कर दिया था।
क्योंकि उन्होंने बोला कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि रुक यहाँ पे D1 पे है या A1 पे है, क्योंकि नेक्स्ट मूव रुक C3 आ रहा है और D3 और A3 में से कुछ ना कुछ मर रहा है। सो यहाँ पे नाइट F3 खेला, हालांकि गेम में उन्होंने क्वीन D7, और इसके बाद ये पोजीशन ब्लैक को ठीक ही लग रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा वीकनेसेस है यहाँ पे बोर्ड पे वाइट के कैंप में। किंग H2 खेला, बिशप टू E6, रुक A C1, नाइट B3, और फाइनली यहाँ पे जो है नाइट B3 के बाद रुक C3 आने के बाद रुक इंटू A3 मार दिया और ब्लैक एक पॉन अप हो गया है। और मुझे लगता है ये पोजीशन उसके बाद इजीली विनिंग थी ब्लैक के लिए। हालांकि हम गेम को क्विकली कंप्लीट करेंगे इसको। D4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, B4, रुक टू D3, नाइट टेक्स पॉन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप इसको मारते हो, सो नाइट 3 इंटू D4, पॉन टेक्स, रुक इंटू A3, B इंटू A3, रुक इंटू D4। और अभी लग रहा है कि इस पोजीशन में क्योंकि नाइट अभी भी बोर्ड पे बैठा हुआ है, सो और आपके पास मतलब क्वीन C7 थ्रेट है, रुक क्वीन इंटू A3 भी थ्रेट है, रुक आपका बहुत अच्छा बैठा हुआ है, नाइट आपका G7 H6 सब पे अटैक कर रहा है। सो अभी भी ये पोजीशन ऐसा लग रहा था कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। हालांकि जिस हिसाब से मैग्नस कार्लसन ने इसको कन्वर्ट कर लिया वो बहुत ही बाद में इजी लग रहा था। सो यहाँ पे क्वीन B5 खेला, क्वीन इंटू C7, बिशप टेक्स नाइट, ऑफ कोर्स G7 पे मेट था तो उसको मारना कंपलसरी था, पॉन टेक्स F5, क्वीन B2। अब F2 मर रहा है और इसमें जैसे ही क्वीन C4 चेक दिया, किंग H8 एंड देन किंग G3 खेला। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, 6th रो पे पड़ा हुआ पॉन है जिसको अच्छा खासा बैकअप मिल सकता है ब्लैक की तरफ से, और ये पॉन एकदम डिसाइडिंग है गेम का। सो यहाँ पे A2 खेला, क्वीन A4, और मुझे लगता है यहाँ पे आपको रुक के चेक कर लेना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है गेम में, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही क्वीन A4 खेला, यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन B8 चेक दे दिया, किंग H3 एंड क्वीन 8, और अब क्लियर कट जो पॉन है वो क्वीन बन रही है। सो यहाँ पे एक्चुअली क्वीन B8 को ही इसके पहले जो मैंने गेम्स देखे थे उसमें क्वीन A8 को ही फिनिश दिखा रहे थे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मुझे लगता है क्वीन B8 के बाद वो रिजाइनिंग पोजीशन ही थी, और मैग्नस से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये उनको नहीं दिखेगा। सो एक बहुत ही बढ़िया गेम उन्होंने ब्लैक से एक एक स्टेज तक आके, जहाँ पे एक्चुअली व्हाइट स्टार्टिंग में लग रहा था कि व्हाइट के पास बहुत अच्छा पोजीशन है और नाकामुरा शायद कमबैक कर लें जैसे उन्होंने अरोनियन के साथ किया था, लेकिन इस वक्त जो उनका मुकाबला था वो वर्ल्ड चैंपियन के साथ था, मैग्नस कार्लसन के साथ था। सो और वैसे भी उनका रिजल्ट मैग्नस के साथ इतना अच्छा नहीं रहा है अगर उनके हम 1-1 अगर गेम्स देखें तो। सो ये भी गेम मैग्नस के नाम रहा, और इसके बाद एक और गेम उनका हुआ था इसी मैच में जो एक्चुअली बेस्ट ऑफ 4 था, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने 3 गेम में ही उसको फिनिश कर दिया। लास्ट गेम इसके बाद वाला जो वीडियो वो आप उसमें वो भी गेम देखेंगे, सो हम उसको भी कोशिश करेंगे एनालाइज करने की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मुकाबला था इस पूरे टूर्नामेंट का, वो सेमीफाइनल में हो रहा है, तो डेफिनेटली हमको उनके गेम्स चेक करने चाहिए। सो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सजेशन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई कि हम उसको एक्सप्लेन करें। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय, थैंक यू।